अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमीज़ और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल लर्न विद खान पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम जीमेल को यूज़ करते हुए कोई ईमेल किस तरह कंपोज करते हैं और ईमेल के रेलेवेंट जो छोटी मोटी जिस तरह की सेटिंग्स हैं, जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं जीमेल की, हम उनको किस तरह करते हैं ताकि जिन बच्चों को थोड़ा इशू आ रहा था, कुछ हमें इस तरह की कमेंट्स मौसूल हुए कि वो नहीं जानते कि किस तरह ईमेल करते हैं। डेफिनेटली जो लोग जिन्होंने अभी अभी अपने स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू किए हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, और बहुत से लोग जो जानते हैं उनको ये लग भी रहा होगा सुन के कि यार ये कौन सा टास्क है। लेकिन सभी के साथ हमें चलना है, सभी को साथ लेके चलना है। जिनको नहीं आता उनको डेफिनेटली नहीं आता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है। जैसे जैसे लोगों के पास कोई चीज़ आती है वैसे वैसे उनको चीज़ों का इस्तेमाल करना आता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सिर्फ ये देखेंगे कि हम जीमेल एप्लीकेशन यानी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर रहते हुए जहाँ पे जीमेल की ऐप इंस्टॉल है वहाँ पे आप ये काम किस तरह करते हैं। जीमेल को ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, कंपोज के बटन पे क्लिक करेंगे। आम तौर पर ये वेरी कर सकता है कि अगर आप मुख्तलिफ एंड्रॉयड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल एंड्रॉयड की जो ऐप्स हैं वो अपडेट इसी वजह से करती रहती हैं कि एक ही तरह का लेआउट तमाम यूज़र्स को जाए। लेकिन आपको पता है कि कुछ अपडेट्स इस तरह की होती हैं जो कि कुछ पुराने जो वर्जन हैं एंड्रॉयड के उन तक यानी उन पे अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से वर्जन के अंदर वर्जन्स की बेस पे थोड़ा बहुत लेआउट के अंदर डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो आप अगर अपने बॉटम कॉर्नर पे देखें तो आपको ये कंपोज का बटन साथ में एक पेंसिल से बनी नज़र आ रही है। आप यहाँ पे क्लिक करें। अब फ्रॉम जो आपने लिखा है वो पार्टी है जो ईमेल कर रही है, और टू जिसको भी आपने ईमेल करना है। मसलन मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी जो है वो टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका सब्जेक्ट टाइप करता हूँ। सब्जेक्ट क्या, मैं ये लिखता हूँ ट्रायल ईमेल कि जनाब ईमेल का हम ट्रायल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सम बॉडी ऑफ ईमेल। तो ईमेल का जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, यानी जो भी आप मैसेज अगले जो आपका पार्टिसिपेंट है आप उस तक पहुँचाना चाहें वो आप ईमेल की बॉडी के अंदर लिखेंगे। और जहाँ पे मैंने ट्रायल ईमेल यानी सब्जेक्ट है, ये बेसिकली वहाँ पे आपको ईमेल के अंदर आपके इनबॉक्स के अंदर शो होगा कि ये यूँ समझ लें कि आपकी ईमेल का टाइटल होगा जो आपको नज़र आएगा आपके इनबॉक्स के अंदर जो आपको ईमेल आएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इसे सेंड कर देंगे तो आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। लेकिन अभी एक चीज़ रहती है इसके अंदर, वो ये कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं भेजना चाहते बल्कि आप कोई फ़ाइल भी अटैच करना चाहते हैं। अब फ़ाइल को अटैच करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप अपने इस जीमेल के ऐप के अंदर मौजूद ये एक क्लिप सा आपको आइकन नज़र आ रहा है, ये सेंड के बटन के साथ, ये सेंड वाला बटन जो दरमियान में है, यहाँ पे ये वाला जो बटन नज़र आ रहा है ये राइट से 3rd नंबर पे टॉप अगर आप कॉर्नर पे देखें तो एक तो ये है कि आप इसको चूज़ करके अपनी फ़ाइल्स को ब्राउज़ करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी फ़ाइल मैनेजर के अंदर चले जाएं जहाँ पे आपकी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। या अगर आप इमेज के रिलेटेड कुछ फ़ाइल सेंड करना चाहते हैं तो आप गैलरी के अंदर जाके भी अपनी फ़ाइल्स को शेयर कर सकते हैं, और जब आप शेयर करेंगे तो वहाँ पे मेल का ऑप्शन आएगा। दोनों तरीक़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसी तरीके को देखते हैं। मसलन आप इस क्लिप के आइकन को प्रेस करें तो अब क्या होगा कि आपका आ जाएगा अटैच फाइल या इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। ये दो ऑप्शन हैं। अटैच फाइल आपकी लोकल स्टोरेज से फ़ाइल को पिक करेगा, और इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव सिर्फ उन्हीं फाइल्स को पिक करेगा जो आपकी ड्राइव पे मौजूद हैं। अगर तो आपकी गूगल ड्राइव के अंदर कोई फ़ाइल मौजूद है जो आपको चाहिए तो आप इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर कोई फ़ाइल लोकली आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद है तो आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे। मैं अटैच फाइल पे क्लिक करता हूँ, और अब यहाँ पे आप ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको ये 3 बार्स स्टैक्ड हुई हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करना है। मतलब मुझे इमेजेस चाहिए, ये कुछ यानी जो भी आप जिस फोल्डर के अंदर भी आपका जो डाटा पड़ा हो आप उसको पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जितनी फ़ाइल्स मुझे चाहिए मैं उन पे क्लिक करता हूँ। आप इसे सिलेक्ट करें
सेलेक्ट करने के बाद ये देखें आपकी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे अटैच हो गई हैं। अब आप अगर इसे सेंड कर देंगे तो क्या होगा, ये नीचे आपको स्टेटस नज़र आ रहा है सेंडिंग, और कुछ देर के बाद ये सेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात याद रखें आप कि आपकी वो मेल जो कि सेंड नहीं हुई होती वो आपके आउटबॉक्स के अंदर चली जाती है। अब ये क्यों नहीं हुई होती? मुमकिन है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ना चल रहा हो। मसलन मैं आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ। अपना वाईफाई एक थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसे ऑफ़ कर दूँ और दोबारा मैं कोई मेल जो है वो सेंड करके दिखाऊँ, और बस एम ही मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, और अब अगर मैं इसे सेंड करूँगा तो आप देखें ये क्या कह रहा है, ऑफलाइन मैसेज विल बी सेंड। लेकिन अब बात यह है कि ये जो आपका मैसेज है ये किसी न किसी जगह पे तो गया होगा। अब इसे देखने के लिए कि ये कहाँ गया है, आप इसी स्टैक बार्स के ऊपर क्लिक करें और अपने आउट बॉक्स के अंदर चले जाएं। ये आपको सारे लेबल्स नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे आप सेंड के अंदर जा सकते हैं, इनबॉक्स के अंदर जा सकते हैं, वहीं पे एक आउट बॉक्स भी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, यही आपका था, आपका सब्जेक्ट था सम और आपकी बॉडी भी थी सम, यानी एमी हमने एक टाइटल और एक बॉडी टेक्स्ट हमने इसको असाइन किया था। तो अब अगर आप देखें जैसे ही आप इसे अपने जो कनेक्शन है उसका वाईफाई जो है आप उसको ऑन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। यानी अब आपको दोबारा से इसे सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन रिवाइव होगा आपका जो मेल है वो वहाँ से चली जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये आपका आउटबॉक्स है जहाँ पे आपको एक मेल नज़र आ रही थी, लेकिन अब आपको नज़र नहीं आ रही। क्यों? वो कह रहे हैं नथिंग इन आउटबॉक्स, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के ना होने की वजह से वो मेल यहाँ पे आ गई थी। यानी ये एक टेम्पोरेरी स्टॉप है जहाँ पे आपकी ईमेल्स को रिजाइड कर दिया जाता है, रख दिया जाता है उस वक्त तक जब तक इंटरनेट का कनेक्शन बहाल नहीं होता। क्योंकि इस तरह ना वो सेंड के फ़ोल्डर में जा सकती है और ना वो इनबॉक्स के अंदर रह सकती है, ना वो क्रिएट का जो बॉक्स है वहाँ पे रखी जा सकती है। एक और चीज़ जो कि यहीं पे है वो होती है ड्राफ्ट्स। अब ड्राफ्ट्स क्या होते हैं? मसलन कोई से भी इस तरह की चीज़ें जो कि आपने अभी सेंड की थी लेकिन किसी वजह से आप उसे कर ना सके और आप वापस आ गए। मसलन आप एक ईमेल को क्रिएट कर रहे थे, इसका भी मैं आपको करके बताता हूँ। कंपोज पे जाएं और यहाँ पे आप इसका फिर कुछ लिख दें, ड्राफ्ट टेस्ट आप लिख दें, टेस्ट बॉडी टेक्स्ट। ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपके सामने ये लिख रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैं सेंड नहीं करता, बल्कि क्या करता हूँ, किसी वजह से मुझे कोई काम याद आ गया या मुझे था कि अच्छा जो फ़ाइल है वो भी बनाई नहीं है, तो मैंने क्या किया कि वापस आ गया, अपनी जीमेल की ऐप को क्विट कर दिया। आपने देखा होगा कि मुझे स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन नज़र आया था जो कि क्या था कि सेव्ड एज ड्राफ्ट, कि वो ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर दी गई है। अब अगर मैं दोबारा अपने जीमेल के अंदर जाऊँ, मैं अपनी जीमेल की जो ऐप है उसे दोबारा एक्सेस करता हूँ और अगर ड्राफ्ट्स के अंदर जाएं तो आप देखेंगे ये ड्राफ्ट टेस्ट और टेस्ट बॉडी टेक्स्ट, यही वो चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही थी। तो अगर तो आपको यानी बना रहे थे और अब आपके काम का नहीं है तो बेहतर ये होगा कि आप इसे डिलीट कर दें। लेकिन अगर आपका वो चीज़ जो है वो आपकी काम आ सकती है तो आप क्या करें कि आप उसे जैसे ये है इसके ऊपर क्लिक करें और आप इस ड्राफ्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको उसी कंपोज मोड के अंदर दोबारा से ले आएगा। इसी तरह अब दूसरे तरीके की बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था। एक तो ये था कि आप यहाँ पे आएँ, अपना ईमेल आईडी लिखें और जो फाइल्स आप सेंड करना चाहते हैं आप उन फाइल्स को अटैच करें और जो आपकी ईमेल है वो सेंड कर दें। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने फ़ाइल मैनेजर के अंदर जाएं और वहाँ से देखें कि आपने कौन सी फ़ाइल सेंड करनी है। मसलन मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे ये फ़ाइल्स जो हैं ये सेंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, अपनी फ़ाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं अपनी फ़ाइल्स को शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मैंने अपनी फ़ाइल्स को शेयर करना है।
अब शेयर करने के लिए जो भी मीडियम्स आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं, ब्लूटूथ है, कैम स्कैनर, ड्राइव, जीमेल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैप्स, जो चीज़ें भी जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं वो सारी की सारी आपको पॉसिबल ऑप्शंस आ रही हैं। हमने सेलेक्ट करनी है जो हमारे रेलेवेंट हैं, जहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम करना चाह रहे हैं कि हम जीमेल पे सेंड करना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे, जीमेल पे सेंड करेंगे और यहाँ पे आप जिस ईमेल आईडी पे आपने सेंड करना है आप उस ईमेल आईडी को लिखेंगे। अब आप इसे लिखें सेंड फ्रॉम फाइल मैनेजर, यानी इसका फ्रॉम फाइल मैनेजर, ये मैंने इसका टेक्स्ट रख दिया ताकि जस्ट ये डिस्टिंक्शन हो सके, और है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो अब आप देखें कि जो आपकी अटैचमेंट्स थी वो फिर अब लिंक हो चुकी हैं और वो सारी की सारी फाइल जो लिंक्ड हैं वो आपको यहाँ से अवेलेबल हैं। तो दोनों तरीक़ों से आपकी जो अटैचमेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। एक तरीका ये था कि ये जो क्लिप आइकन है आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप अपने लोकल फ़ोन से या अपनी ड्राइव से फ़ाइल्स को अटैच कर लें, और दूसरा ये था कि आप अपने फ़ाइल मैनेजर, आपकी गैलरी या जो भी एप्लीकेशन जहाँ से आप अपनी मीडिया को शेयर कर सकते हैं वहाँ पे आप उसे शेयर पे क्लिक करें और फिर आप अपनी जीमेल की एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लें, तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। अब फिर मैं यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपकी वो जो मेल है वो सेंड हो जाएगी और आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है उसके अंदर आपने ये देखा होगा, आपको ये समझ आई होगी कि आप अपनी जीमेल की ऐप को इफ़ेक्टिवली किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जिन बच्चों को नहीं समझती कि ईमेल किस तरह करते हैं, आउटबॉक्स क्या है, इनबॉक्स के अंदर आप इन एप्लीकेशंस को कैसे देखते हैं, तो आप लोगों को अब समझ आ चुकी होगी। तो अब भी अगर आपके जहन के अंदर कोई इस तरह का कोई सवाल है, आप उसे देखना चाहते हैं, तो काइंडली मुझे बताएं। आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आप कुछ सजेशंस अगर आपके पास हैं तो आप वो सजेस्ट करें। इंशाल्लाह जी मिलेंगे फिर अब अगली वीडियो के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।